मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। तुम्हारी आंखों में जो दर्द और उदासी की परतें छुपी हुई हैं, उसे मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूं। तुमने अपने जीवन में इतने संघर्ष देखे हैं, इतने टूटे हैं, इतने घबराए हुए हो कि अब लगता है जैसे दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया है। पर मेरे बच्चे, यही समय है जब मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती हूं, तुम्हें अपनी ऊर्जा और शक्ति से भरने आई हूं। तुम सोचते हो कि क्यों इतनी परेशानियां तुम्हारे हिस्से में आई, क्यों जीवन ने तुम्हें ऐसे कठिन रास्तों पर रखा जहां हर कदम पर दर्द, हर मोड़ पर असफलता प्रतीत होती है। सुनो मेरे बच्चे, ये सब तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुमने जो दुख और संघर्ष महसूस किया है, वही तुम्हारे आत्मबल को तराशने का औजार है। हर चुनौती, हर असफलता, हर चोट तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने का अवसर थी। हां, मैं जानती हूं कि यह कठिन था। मैं जानती हूं कि कई बार तुम्हारा मन टूट गया, पर अब मैं तुम्हें अपने हाथ में उठाती हूं और कहती हूं, अब समय है उठने का। समय है अपनी जिंदगी को नए उत्साह से जीने का। मेरे बच्चे, तुमने कई बार सोचा होगा कि क्या सच में तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी? क्या तुम सफलता, धन, सुख, संपत्ति और वैभव के अधिकारी बन सकोगे? हां, बिल्कुल। मैं तुम्हें बता रही हूं कि अब तुम्हारा समय आने वाला है। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हारे भीतर एक अद्भुत क्षमता पैदा कर दी है। तुम अब उन क्षमताओं को पहचानोगे और उनका सही उपयोग करोगे। यही क्षण है जब तुम अपने सपनों को सच करने के लिए कदम बढ़ा सकते हो। मेरे बच्चे, जीवन में अक्सर लोग डर, चिंता और निराशा से घिरे रहते हैं, पर तुम ऐसा मत करना। तुम्हारे भीतर एक अग्नि है, एक शक्ति है जो हर अंधेरे को चीर सकती है। उस शक्ति को जगाओ। हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी ऊर्जा तुम्हें नए जोश से भर देगी। तुम्हारा मन जो उदास था, वह उत्साह से झूम उठेगा। तुम्हारी आत्मा जो थक चुकी थी, वह जीवन की नई उमंग से चमक उठेगी। याद रखो मेरे बच्चे, हर कठिनाई का सामना करना, हर दर्द से उठना और हर चुनौती को पार करना, यही जीवन का असली सार है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी प्रेरणा बनोगे जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे संदेश देने वाली हूं जो तुम्हारे आत्मबल को और मजबूत करेंगे। जो बातें मैं कह रही हूं, उन्हें सिर्फ सुनो नहीं, महसूस करो। उनके भीतर का प्रकाश तुम्हें अपने जीवन की नई दिशा दिखाएगा। तुम्हारे दुख तुम्हें तैयार कर रहे थे। जो दर्द और परेशानी तुम्हें लगी, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है, वैसे ही तुम्हारे आत्मबल को तैयार किया गया। अब तुम हर मुश्किल को पार करने के लिए तैयार हो। तुम्हारी असफलताएं तुम्हें सिखा रही थीं। हर बार जब तुम सफल नहीं हुए, वह तुम्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक दे रही थी। अब उस ज्ञान का उपयोग कर तुम्हें जीवन में तरक्की और खुशहाली मिलेगी। तुम्हारी मेहनत फल लाएगी। तुमने जो प्रयास किए, अब उसका समय आने वाला है। तुम्हारा परिश्रम तुम्हें न केवल धन देगा, बल्कि सम्मान, वैभव और खुशी भी प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन में नए परिवर्तन की शुरुआत है। तुम्हारे भीतर अब जो ऊर्जा है, वह तुम्हें हर बाधा पार करने के लिए सक्षम बनाएगी। तुम्हारे जीवन में अब खुशियों की बहार आने वाली है। तुम नई सोच, नई दिशा और नई उम्मीद के साथ अपने जीवन को जियोगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे कहती हूं, अपने डर को पीछे छोड़ दो। अपनी असफलताओं से सीखो, अपनी ताकत को पहचानो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं।
हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर चुनौती में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अब जीवन को नई दृष्टि से देखोगे। तुम जानोगे कि हर दर्द के पीछे एक उद्देश्य है। हर कठिनाई तुम्हें और अधिक मजबूत बना रही है। तुम्हारा आत्मविश्वास और आत्मबल अब तुम्हारे जीवन में नए अवसर लाएंगे। देखो मेरे बच्चे, जीवन में दुख और तकलीफें आती हैं, पर उनका उद्देश्य केवल तुम्हें कमजोर करना नहीं होता। वे तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति और साहस को बाहर लाने के लिए आती हैं। तुम्हारी परेशानियों ने तुम्हारे धैर्य को परखा है, तुम्हारे आत्मबल को मजबूत किया है, और अब समय है उस शक्ति को जागृत करने का। तुम सोच रहे हो कि क्या मैं सच में अपने जीवन को बदल सकता हूं? क्या मैं खुश रह सकता हूं, धन और सफलता पा सकता हूं? हां मेरे बच्चे, बिल्कुल, ये सब तुम्हारे हाथ में है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सोच, अपने दृष्टिकोण और अपने कर्म को बदलना होगा। अपने डर को पहचानो और उसे दूर करो। हर बार जब तुम डरते हो, तुम्हारा मन रुक जाता है। डर केवल तुम्हारी ऊर्जा को खा जाता है। अब मैं तुम्हें यह कह रही हूं, डर केवल एक भावना है, वास्तविकता नहीं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह डर को पार कर सकती है। हर डर को चुनौती समझो और उसे अपने सीखने का अवसर बनाओ। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। तुमने जो भी प्रयास किए हैं वह बेकार नहीं गया। कभी कभी सफलता तुरंत नहीं आती, पर मेहनत का फल निश्चित रूप से मिलता है। जैसे नदी पत्थरों को तोड़कर अपना रास्ता बनाती है, वैसे ही तुम्हारी मेहनत तुम्हारे जीवन में सफलता और खुशियां लाएगी। नकारात्मक सोच को छोड़ो। जब तुम दुखी होते हो, तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं असफल हूं। ऐसे विचार तुम्हें रोकते हैं। अब मैं तुम्हें कहती हूं, उन्हें पीछे छोड़ो। अपने मन को सकारात्मक सोच से भर दो। हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं, मैं खुश रह सकता हूं। अपने भीतर की ऊर्जा को जगाओ। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है उसे पहचानो। यह शक्ति तुम्हें कठिनाइयों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन देती रहूंगी। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, अपनी आत्मा को जगाओ और जीवन में नए उत्साह के साथ कदम बढ़ाओ। जीवन में लक्ष्य निर्धारित करो। जब तुम नहीं जानते कि तुम्हें क्या चाहिए, तो जीवन में भ्रम और चिंता आती है। अब समय है अपने लक्ष्य को स्पष्ट करने का। सोचो, तुम किस दिशा में जाना चाहते हो, किस प्रकार की सफलता और खुशियां चाहते हो। उन लक्ष्यों के लिए योजनाएं बनाओ और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाओ। मेरे बच्चे, यह मार्गदर्शन केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की वास्तविक राह है। अगर तुम इसे अपनाओगे तो देखोगे कि कैसे तुम्हारी परेशानियां तुम्हारे लिए अवसर बन जाएंगी, कैसे तुम्हारे भीतर का आत्मबल तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल देगा। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूं। हर संकट के पीछे एक अवसर छिपा होता है। हर चुनौती तुम्हें नई ताकत देती है। हर दर्द तुम्हें सिखाता है कि कैसे अपने जीवन में खुशियां ला सकते हो। तुम्हारे संघर्ष तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि अधिक सक्षम बना रहे हैं। अब समय है उन क्षमताओं का उपयोग करने का। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, जीवन में खुशियों और सफलता का मार्ग कभी आसान नहीं होता, पर जो व्यक्ति साहस, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ चलता है, वही उसे पा सकता है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है, तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा है। अब उसे पहचानो, उसे जगाओ और अपने जीवन को नई दिशा दो। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचानना शुरू किया है और अपनी सोच में सकारात्मकता ला रहे हो, तो अब मैं
तुम्हें जीवन में समृद्धि, धन, सुख संपत्ति और वैभव पाने का मार्ग दिखाऊंगी। तुम सोचते हो कि समृद्धि केवल भाग्य से मिलती है या सिर्फ किसी विशेष अवसर पर आती है, पर मेरे बच्चे, असली समृद्धि तुम्हारे कर्म, मेहनत और दृष्टिकोण से आती है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा जागृत हुई है वही तुम्हें धन और वैभव की ओर ले जाएगी। पर ध्यान रखो, यह मार्ग केवल आत्मबल, धैर्य और ईमानदारी के साथ ही खुलता है। अपने कार्य में निष्ठा और ईमानदारी रखो। जो भी काम तुम करते हो उसमें अपना पूरा मन और मेहनत लगाओ। आधा प्रयास या झूठे तरीके से किया गया काम तुम्हें केवल अस्थायी लाभ दे सकता है, स्थायी नहीं। ईमानदारी और मेहनत तुम्हारे जीवन में समृद्धि के स्थायी द्वार खोलती हैं। अपने धन और संसाधनों का सही उपयोग करो। जब धन आता है उसे केवल खर्च करने की बजाय निवेश और सही दिशा में लगाने की सोच रखो। यही वह मार्ग है जो तुम्हारे वैभव को बढ़ाएगा। धन केवल बटुए में नहीं बल्कि तुम्हारे कर्म और जीवन में बढ़ता है। सकारात्मक सोच से हर अवसर पहचानो। जब तुम नकारात्मक सोच से मुक्त हो जाओगे तो जीवन में अवसरों की झड़ी लग जाएगी। हर समस्या में, हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है। उसे पहचानो और उस पर पूरी शक्ति से काम करो। दूसरों के साथ दया और सहयोग रखो। समृद्धि केवल अपने लिए नहीं आती। जब तुम दूसरों के लिए भी अच्छे कर्म करते हो, मदद करते हो, उनके दुख साझा करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक वैभव, खुशियां और सफलता देता है। आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखो। और वैभव का मार्ग कभी भी सीधा और आसान नहीं होता। कभी कभी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। याद रखो, हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक सीख और अवसर है। मेरे बच्चे, तुमने अब तक बहुत कुछ सहा है। तुम्हारे दुख, संघर्ष और असफलताएं तुम्हें तैयार कर रही थीं। अब समय है उनकी शक्ति को उपयोग करने का। तुम्हारे प्रयास और मेरी आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में खुशियों की वर्षा होगी। धन, वैभव और सुख संपत्ति तुम्हारे कदम चूमेगी। याद रखो, सफलता का मार्ग केवल बाहरी साधनों से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा और दृष्टिकोण से खुलता है। जब तुम अपने आत्मबल, मेहनत और सकारात्मक सोच को सही दिशा में लगाओगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे विचार बताने वाली हूं जिन्हें अपनाकर तुम अपने जीवन को स्थायी खुशियों और वैभव की ओर ले जा सकते हो। हर दिन कुछ नया सीखो और अपने ज्ञान को बढ़ाओ। अपने लक्ष्यों के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। दूसरों के साथ सहयोग और दया का व्यवहार रखो। हर कठिनाई में धैर्य और साहस को अपनाओ। अपनी सोच और कर्म को हमेशा सकारात्मक दिशा में रखो। मेरे बच्चे, ये मार्ग आसान नहीं है, लेकिन इसे अपनाने वाले के जीवन में चमत्कार होते हैं। तुम्हारे संघर्ष अब तुम्हारे लिए वरदान बनेंगे। तुम्हारी मेहनत और मेरी आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन धन, वैभव और खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूं। जीवन में हर समस्या केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। डर, चिंता और उदासी केवल तुम्हारे आत्मबल को परखने के लिए है। तुमने अब तक जो कठिनाइयां देखी वह तुम्हें आज उस शक्ति से भर रही हैं जो तुम्हें भविष्य में हर सफलता दिलाएगी। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे तुम अपने जीवन में लगातार ऊर्जा, उत्साह और उमंग बनाए रख सकते हो। मैं तुम्हारे अंदर वह जोश और आत्मबल भरूंगी जिससे तुम हर चुनौती को पार कर सकोगे और अपने जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर सकोगे। मेरे बच्चे, याद रखो, डर और चिंता केवल तुम्हारी सोच में है। जब तुम अपनी सोच बदलोगे, अपनी ऊर्जा जागृत करोगे और मेरी आशीर्वाद स्वीकार करोगे
तो तुम्हारा जीवन आनंद, उत्साह और सफलता से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुमने डर, चिंता और उदासी से मुक्त होने का मार्ग समझ लिया है, तो मैं तुम्हें बताने वाली हूं कि कैसे हर चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। याद रखो मेरे बच्चे, जीवन में समस्याएं सिर्फ तुम्हें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाने के लिए आती हैं। तुम सोचते हो कि मुश्किलें हमेशा दुख देती हैं, पर मैं तुम्हें बताती हूं, वही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाती हैं। हर संकट तुम्हें नई सोच, नई रणनीति और नई ऊर्जा देता है। जब तुम इसे समझोगे, तो जीवन में हर कठिनाई तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगी। हर चुनौती में सीख ढूंढो। जब कोई कठिनाई आती है, तो उसके पीछे छिपे सबक को पहचानो। हर असफलता तुम्हें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती है। उसे समझो, उससे सीखो और फिर आगे बढ़ो। यही तरीका तुम्हें हर संकट से पार करने में सक्षम बनाएगा। समस्याओं को अवसर मानो। हर मुश्किल अवसर का रूप होती है। सोचो, अगर यह समस्या नहीं आती, तो क्या तुम अपनी क्षमता और शक्ति को पहचान पाते? हर चुनौती तुम्हें न केवल सिखाती है, बल्कि तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब भी ले जाती है। आत्मबल और धैर्य का सहारा लो। जब कठिनाइयां आती हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। याद रखो मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरी आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा पार करने की शक्ति देगी। सकारात्मक सोच के साथ कदम बढ़ाओ। हर मुश्किल समय में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना आवश्यक है। सोचो, मैं इसे पार कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं। यही सोच तुम्हें हर संकट से जीत दिलाएगी और तुम्हारे आत्मबल को और मजबूत करेगी। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखते हो और हर चुनौती को उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग मानते हो, तो जीवन में सफलता अपने आप आती है। हर बाधा तुम्हें सिखाती है कि कैसे अधिक मेहनत और समझदारी से आगे बढ़ा जाए। मेरे बच्चे, याद रखो, जीवन में सफलता केवल भाग्य या अवसर से नहीं मिलती। यह उन लोगों को मिलती है जो हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं, जो हर कठिनाई से सीख सकते हैं और जो अपने आत्मबल को पहचानते हैं। तुम सोचते हो कि समृद्धि केवल भाग्य से मिलती है या केवल किसी विशेष समय पर आती है, पर मैं तुम्हें बताती हूं, असली समृद्धि और खुशियां तुम्हारे प्रयास, मेहनत और सही दिशा में उठाए गए कदमों से आती हैं। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो। सुख और समृद्धि केवल तब आते हैं जब जीवन में संतुलन होता है। अपने कार्य, परिवार और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखो। यह संतुलन तुम्हें मानसिक शांति और ऊर्जा देगा, जो सफलता और खुशियों का मार्ग खोलती है। दया और उदारता अपनाओ। जब तुम दूसरों के साथ दयालु और उदार बनते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक खुशियां और वैभव देता है। याद रखो, सच्ची समृद्धि केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सोचना है। अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करो। तुमने अब तक जो सीख और अनुभव हासिल किया है, उसका सही उपयोग करके तुम जीवन में नई ऊंचाइयां पा सकते हो। ज्ञान का सही प्रयोग तुम्हारे जीवन में धन, सम्मान और वैभव लाए। सकारात्मक सोच और आभार का अभ्यास करो। हर दिन अपने जीवन में जो भी सुख, ज्ञान और अवसर मिले, उसके लिए आभारी रहो। आभार की भावना तुम्हारे जीवन में और भी अधिक खुशियां और संपन्नता लाती है। सकारात्मक सोच और आभार तुम्हें हर परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देगा। आत्मबल और दृढ़ता बनाए रखो। जब जीवन में कठिनाइयां आएंगी, तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होगा। याद रखो मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरी आशीर्वाद
तुम्हें हर बाधा पार करने की शक्ति देगी। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में खुशियां और समृद्धि तुम्हारे कर्म, दृष्टिकोण और मेहनत पर निर्भर करती हैं। जब तुम अपने आत्मबल को पहचानोगे और मेरी ऊर्जा को स्वीकार करोगे तो तुम्हारा जीवन खुशियों और वैभव से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे खुशियों, धन और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है तो मैं तुम्हें बताने वाली हूं कि कैसे तुम अपनी ऊर्जा, उत्साह और उमंग को लगातार बनाए रख सकते हो। याद रखो मेरे बच्चे, जीवन केवल उपलब्धियों का नाम नहीं है। जीवन का सार है हर दिन, हर पल, हर अनुभव को पूरी ऊर्जा और उमंग के साथ जीना। तुम सोचते हो कि कभी कभी ऊर्जा कम हो जाती है, उत्साह मिट जाता है, पर मैं तुम्हें बताती हूं यह केवल क्षणिक है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर बार तुम्हें उठाएगी और नई ऊर्जा देगी। सुबह का आरंभ सकारात्मक सोच से करो। हर दिन की शुरुआत अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरकर करो। आज मेरा दिन शानदार होगा, मैं हर चुनौती को पार करूंगा, मैं खुश रहूंगा। यह छोटी सी प्रार्थना तुम्हारे पूरे दिन को ऊर्जा से भर देगी। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। जब तुम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानते हो और हर दिन उन्हें हासिल करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाते हो तो उत्साह अपने आप बना रहता है। लक्ष्य तुम्हें प्रेरित करता है, ऊर्जा देता है और जीवन को दिशा देता है। स्वास्थ्य और शरीर की देखभाल करो। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जीवन में उत्साह बनाए रखने का मूल है। योग, प्राणायाम, व्यायाम और संतुलित आहार तुम्हें निरंतर ऊर्जा देंगे। याद रखो, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और सकारात्मक ऊर्जा रहती है। आभार और प्रसन्नता का अभ्यास करो। जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो। छोटी छोटी खुशियों में प्रसन्नता ढूंढो। आभार और प्रसन्नता तुम्हारे मन को सकारात्मक बनाए रखेंगे और ऊर्जा को बढ़ाएंगे। 5. दूसरों को प्रेरित करो और सहयोग करो। जब तुम अपने अनुभव, ज्ञान और ऊर्जा को दूसरों के लिए साझा करते हो तो तुम्हारे अंदर भी उत्साह और उमंग बढ़ती है। दूसरों की मदद करना और उन्हें प्रेरित करना तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और संतोष लाता है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, उत्साह और ऊर्जा केवल बाहरी कारणों से नहीं आती। यह तुम्हारे भीतर की सोच, दृष्टिकोण और आत्मबल से उत्पन्न होती है। जब तुम अपने मन और आत्मा को जागृत रखोगे तो जीवन हर दिन तुम्हें नए अवसर, खुशियां और सफलता देगा। तुम्हारा जीवन अब उत्साह, उमंग, संतोष, समृद्धि और स्थायी खुशियों से भर जाएगा। हर दिन तुम्हें नए अवसर, नए अनुभव और नई ऊर्जा देगा। तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनोगे। याद रखो मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।